नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूट्यूब के माध्यम से हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों को बीच ले करके आता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आप जान पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या है, विषपान क्या है, वह कितने टाइप का होता है, वह क्या क्या चीज़ के वजह से पॉइजन हो जाता है, फूड पॉइजनिंग क्या है, केमिकल पॉइजन क्या है, मेडिसिनल पॉइजन क्या है ना। इसके इंसेक्टिसाइड कीटनाशक जो पॉइजन होता है वह सब क्या है। दोस्तों, बने रहें और शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो सबों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, काफ़ी अच्छा वीडियोज है। जो नए हैं चैनल में, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह प्लीज़ मेरा प्रजापति हेल्थ केयर चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि कम्युनिटी जब स्प्रेड होगा तो यह ज़रूर समुदाय में प्रिवेंशन के बारे में, रोकथाम के बारे में लोग जान पाएंगे। तो मैं रोकथाम के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का काम करूंगा। तो हम जाने पॉइजनिंग। दोस्तों, पॉइजनिंग क्या होता है? पॉइजन समझ लीजिए। पॉइजन, जब हम कोई सामान खाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो खाने के दौरान वह संक्रमित होता है, वह दूषित होता है। जैसे आप बासी खाना खाते हैं, है ना, सारा गला आप खाते हैं। इसके साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्टेड फूड मटेरियल खाते हैं, कोई वायरल इन्फेक्टेड आप खाते हैं, या कोई भी रोगाणु युक्त जो आप खाद्य पदार्थ खाते हैं, तो वह आपके बॉडी को काफ़ी नुकसान करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कुछ ऐसा जो होता है, बैक्टीरिया होता है, कुछ ऐसा जीवाणु होता है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आपके खाना में गिर जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप देखने को मिलता होगा कि आपका जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो खाना बन रहा होता है, खाना बना करके रखा गया, अगर रसोई घर में गलती से छिपकली अगर उसमें गिर गया, खाना आपका हीट है तो वह उसी में मर जाता है। तो उससे वह भोजन आपका पॉइजन का रूप ले लेता है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग करते हैं, जिसमें बहुत सारे बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आक्रांत पड़ जाते हैं, कितने तो इलाज के दौरान भी दम तोड़ देते हैं। तो या कीड़ा मकोड़े उसमें पड़ गए, तो वह भी आपका फूड पॉइजन आपका भोजन हो जाता है, उसमें आपका जान चला जाता है। इसके साथ साथ आप पाचन क्रिया से अत्यधिक भोजन कर लेते हैं, यानी पाचन क्षमता से अधिक अगर भोजन कर लेते हैं, आप खाना खा लेते हैं, जैसे पार्टी में खा लिए, भोज हुआ वहाँ खा लिए, या जो बढ़िया कई एक मटेरियल आप खा लिए, आइटम खा लिए आप, वह आपके बॉडी में जाता है, बॉडी ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, उसमें अनेकों तरह का हो सकता है कि संक्रमित हो सकता है कि इन्फेक्टेड हो, या किसी भी कारण से आपके बॉडी में जाता है, तो वह पॉइजन का रूप ले लेता है, जिससे क्या होता है, आपका उसमें फूड पॉइजनिंग का रूप ले लेता है, जो कि बाद में मृत्यु का कारण होता है। इसके साथ साथ दोस्तों, और भी कई एक रीजन है, कारण है, जो आपको मैं बताऊंगा। जो फर्स्ट होता है, जो आपको कीटनाशक दवा होता है, जैसे कीटनाशक हो गया, आप जैसे चूहा मारने की दवा हो गया, यूरिया हो गया, इत्यादि जो होता है, वह भी आपका बहुत सारे देखिएगा कि गांव में लोग झगड़ा करके, लड़ाई झगड़ा में लोग मूसा मारने की दवा खा लेते हैं, जिससे कारण उसको समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, बचाव नहीं हुआ, रोकथाम नहीं हुआ, प्राइमरी भी अगर नहीं हुआ तो लंबा समय बीत जाता है, तो वह आपको मौत का कारण बन जाता है। इसके साथ और भी होता है, इंसेक्टिसाइड होता है। इंसेक्टिसाइड जैसे कीटनाशक दवा, कीटनाशक यानी कीट को मारने वाला, जैसे आपको साग सब्जी जो आपको देखिएगा कि उसमें बोया जाता है, रोपा जाता है, तो वो जो बहुत सारे जो कीट आ जाते हैं, जिसके कारण आपके फसल को बर्बाद कर देते हैं, आपके सब्जी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको स्प्रे किया जाता है, उसको कीट
मतलब उसको जो है उसको स्प्रे करके और उसको मार दिया जाता है। जैसे आपका कीटनाशक में, जैसे आपको मान लिया जाए कि आपका कीटनाशक में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपको जहर का काम करते हैं, वो खा लेते हैं, जिससे कारण उसकी मौत हो जाती है। तो कीटनाशक दवाई हो गया। अब हम तीसरा बात करें कि कुछ गलत आदत होता है, जैसे अफीम होता है, गांजा होता है, भांग होता है ना, हीरोइन होता है, चरस होता है, इत्यादि जो है ये भी एक तरह का बहुत काफ़ी एक तरह का पॉइजन है, एक तरह का जहर है, जो जिनका आदी बन जाते हैं, जो यह लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण बॉडी पर इसका कुप्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, जो एक दिन मौत का कारण बन जाता है। तो इसमें कभी कभी नींद अधिक आता है। कोई अगर इसका सेवन, जैसे गांजा कोई पिए, भांग खाए, चरस खाए, है ना, अफीम लिए, इसमें नींद अत्यधिक आता है। नींद आता है कभी कभी तो लंबे समय ले, आपको 2 दिन 4 दिन ले लो सुत ले जाता है, कभी कभी सुता तो सुतले रह गया, फिर वो मौत भी उसका हो जाता है। तो यह काफ़ी आपके बॉडी को नुकसान करने वाला चीज़ें है। हम बात करें मेडिसिनल पॉइजन। मेडिसिन जो होता है, जैसे आपके बॉडी में कोई दवाई खा लिए, अगर आपके बॉडी में ओवरडोज हो गया तो आपके बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा, आपका जान जोखिम चला जाएगा, इसमें आपका जान जा सकता है, आपकी मौत हो सकता है, बशर्ते कि अगर उसका केयर नहीं किया गया तो। इसके साथ साथ दवाई, जैसे आपको मान लिया एक्सपायरी दवाई खा लिए, वो भी आपके नुकसानदायक है, या आपका बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और खा लिए, वो भी आपके बॉडी में कुप्रभाव पड़ेगा उस दवाई का, उसमें भी आपका जान जा सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, दवाई भी आपके बॉडी में सेंसिटिव नहीं होता है, रिएक्शन कर जाता है, तो रिएक्शन में भी आपके बॉडी में रेशा निकल जाता है, दाने दाने निकल जाता है, और आपको रिएक्शन करता है, वो भी आपको बहुत बड़ा, आपको जैसे रिएक्शन का 2 टाइप होता है दोस्तों। फर्स्ट होता है डिले रिएक्शन होता है, सेकंड होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है। तो डिले रिएक्शन में हो सकता है कि आपका ब्लाइंड कर देगा, आंख से आपको अंधा कर देगा, या आपका शरीर का कोई पार्ट्स जो काफ़ी नुकसान कर जाएगा, काफ़ी हानिकारक आपको फायदा होगा। पूरा बॉडी में रेसे रेसे, दाना दाना, मुंह पर उजला हो जाएगा, चकत्ता हो जाएगा, जो लंबे समय तक ले आपको दिखाई देगा। उसमें जान नहीं जाएगा, लेकिन लॉन्ग लाइफ आपको उसके रिएक्शन से आपके बॉडी में प्रकट हो जाएगा। एक एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है दवाओं का, जो काफ़ी डेंजरस और खतरनाक होता है। अगर एनाफाइलेटिक रिएक्शन कर गया, अगर उसमें मैनेजमेंट 15 से 20 मिनट में नहीं किया गया, तो उस व्यक्ति का दैनंदिन जान जा सकता है। जैसे मान के चलिए कोई इंजेक्शन लिए, जैसे पेनिसिलिन आप सुइया लिए, पेनिडियोर 6 लाख 12 लाख या जो भी मात्रा में हो लिए, अगर उसको मैनेजमेंट करने के लिए प्रॉपर तरीका से आप हॉस्पिटलाइज में व्यवस्था नहीं है, सुइया ले लिए, उसको रिएक्शन काटने वाला कोई दवाई नहीं है, फ्लूइड नहीं है, यानी जो उसका कॉम्प्लिकेशन है, जो आपका उसमें कंप्लेन है पेशेंट का, जो आप देख रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स के, उसके मुताबिक प्रॉपर तरीका से मैनेजमेंट अगर नहीं करते हैं, तो उस व्यक्ति का जान चला जाता है। तो ये मेडिसिनल पॉइजन होता है, यानी दवाओं के कुप्रभाव होता है, दवाओं का आपका जो शरीर पर जो नुकसान पहुंचाता है, जिसके वह जान जोखिम में पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाता है, तो मेडिसिनल पॉइजन हो गया। जैसे आप देखते दोस्तों हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, तो उसको लाइफ लॉन्ग दवाई को सेवन करना पड़ता है। तो जब दवाई का सेवन पूरे होल लाइफ 10 साल 15 साल 20 साल कीजिएगा, तो दवाई का कहीं न कहीं साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर पड़ेगा, जो आपको बॉडी को नुकसान पड़ेगा। थायराइड हो गया, इसके साथ साथ डायबिटीज़ हो गया, किडनी का बीमारी हो गया, लीवर की बीमारी हो, इत्यादि जो दवाइयाँ, आर्थराइटिस हो गया, तो आप लंबे समय तक ले इसमें लोग दवाई खाते हैं, तो वह बॉडी में आपका मेडिसिनल पॉइजन के रूप में उसको हम लोग गिनते हैं और जाना जाता है। और तीसरा बात करें फूड पॉइजनिंग। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फूड पॉइजनिंग। फूड का मतलब भोजन होता है, पॉइजन का मतलब जहर। हमने अभी मैंने बात किया था कि पाचन जो क्रिया होता है, उससे अधिक क्षमता से अधिक अगर आप भोजन कर लेते हैं, तो वह आपको काफ़ी नुकसानदायक होता है, उसमें आपके बॉडी में पॉइजन हो जाएगा, आपको
बॉडी को काफ़ी नुकसान कर देगा, कभी कभी आपका जान जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, पार्टी में, शादी ब्याह में या कोई भी फंक्शन में आप जब जाते हैं, अच्छा खाना मिलता है, लोग अत्यधिक भोजन, अब क्षमता से अधिक, पचने से अधिक भोजन खा लेते हैं, तो कभी कभी तो आपका उल्टी हो करके आपका जो अन्न होता है जो बाहर निकल जाता है, तो आपका जान बच जाता है, लेकिन कभी कभी वही आपका जानलेवा हो जाता है। तो कभी भी कम खाने से आपको कहियो नुकसान नहीं होगा, कहियो हर्जा नहीं करेगा, लेकिन जब वही अधिक खाना खा लीजिएगा तो आपको बॉडी में नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हल्का खाना खाइए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर आपको लोटा है, उसमें पानी अगर आधा लोटा में पानी रख दीजिए या बाल्टी में आधा पानी रख दीजिए, और आपको जहाँ ले जाना पड़े आप ले जा सकते हैं। आपको पानी न छिलकेगा, न पानी गिरेगा, और आप आसानी से ले जा सकते हैं, बशर्ते कि सही तरीक़ा से आप ले जाइए। वही अगर पानी लोटा में पानी नाक ले कर दीजिए, पूरा ऊपर ले फ्लो कर दीजिए, वही ले जाइएगा, क्या होगा, कुछ पानी बाहर निकलेगा और कुछ आपको उसमें रहेगा। तो आपका जो बाहर निकला वह तो नुकसान हुआ, लॉस हुआ। या बाल्टी में या कहीं भी किसी भी जगह ले जाते हैं, तो यानी मेरे कहने का अभिप्राय है कि कम खाइए तो आपको नुकसान नहीं करेगा। आपका कहियो कम खाने से आदमी नहीं मरा है, कभी भी ज़्यादा खाने से उसका मृत्यु हुआ। तो हम फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं। तो फूड पॉइजनिंग वैसा भोजन जो आप पाचन क्रिया से अधिक खा लेते हैं, वो आपको नुकसान करता है। दूसरा होता है आप जो भोजन करते हैं, हो सकता है उस भोजन में बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या कोई भी रोगाणु हो, जिसको आप खाते हैं आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। वह आपके बॉडी में क्या होता है, पॉइजन का रूप ले लेता है। और तीसरा हम बात करें कि आपका पॉइजन के रूप में हम बात करें, तो आपका उसमें पॉइजन का होने का मतलब है कि वह काफ़ी संक्रमित है। जैसे बासी खाना है, सड़ा हुआ खाना है ना, लंबे से, जैसे आप जैसे मान के चलिए कि आप आम लिया या कोई फ्रूट्स लिया, उसको काटे नहीं, आँख मूंद के आप खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो आपके बॉडी में जाएगा, उसमें जो सड़ा हुआ है आपके बॉडी में जा कर के नुकसान पहुँचेगा। तो इत्यादि कारणों से आपका बॉडी में पॉइजन हो जाता है, आपके बॉडी में नुकसान होता है, जिसमें आपका जान जा सकता है। पसमा करेंगे केमिकल पॉइजन। केमिकल पॉइजन में जैसे आपका पेट्रोल हो गया, कभी कभी लोग पेट्रोल पी लेते हैं, कभी कभी डीजल हो जाता है, कभी मिट्टी तेल हो जाता है, कभी कभी और भी केमिकल, बहुत सारे केमिकल है जो लोग, जैसे नेल पॉलिश वाला हो गया, उसके बाद फेनाइल हो गया, फेनाइल हो गया, उसके बाद और भी घर में जो यूज करने वाला जो होता है, जो इसको थिनर हो गया, लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, जो काफ़ी पॉइजन, केमिकल पॉइजन हुआ, जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, उसमें आपकी मौत हो जाता है और यह जान जोखिम में पड़ जाता है। ये पॉइजन हुआ। और हम बात करें, लोगों का क्वेश्चन आता है कि विष और जहर क्या है। तो दोस्तों, विष और जहर में मैं अंतर बतलाऊंगा। विष अलग होता है और जहर अलग होता है। और विष क्या होता है? विष वह होता है जब कोई जानवर आपको बाइट करता है, आपको काटता है, काटने के बाद क्या होता है, आपका जो उसका विष हुआ ब्लड स्ट्रीम में चल जाता है, जिसके कारण आपका सर्कुलेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, जिससे कारण उसकी मौत हो जाती है। तो बाइट जो कर, जैसे आपका सांप हो गया, बिच्छू हो गया, इसके साथ साथ आपको सांप बिच्छू के अलावा जैसे आपका कुत्ता हो गया, जिसको काटने से आप जानते हैं कि रेबीज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो विष हुआ, तो आपका ये आपका विष हुआ, जिसको हम लोग इसको इंग्लिश में वेनोम कहा जाता है। तो आपको बाइट करने से जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाया, वह आपका विष हो गया। जहर की बात करें तो वैसा चीज़ जिसको आपको ओरल खाते हैं, खाने से जो आपके बॉडी में विष पैदा होता है, जिसके कारण आपकी मौत हो जाती है, जिसके कारण आपका नुकसान बॉडी को पहुंचता है, वह आपका जहर हुआ। तो दो टाइप का हो गया, एक विष हो गया, एक जहर हो गया। तो दोनों में हमें, अब इसमें हम बात करें कि बचाव के लिए हम क्या करें जिससे हम उससे बच सकते हैं। बचाव के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपका पेशेंट क्लिनिक पर आता है या आपके हॉस्पिटल में आता है, तो आपका उसका अलग ये है कि आपसे उसके गार्जियन से पूछना है। नहीं, सबसे पहले आप अगर गांव में प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप जाते हैं मरीज को देखने के लिए, तो सबसे पहले वहां आपको देखना क्या है कि जो खाया है वह खलिया डब्बा आप उसे क्लिनिक, उसके घर के आसपास कहीं फेंका हुआ है या रखा हुआ है कि नहीं है, उसको आपको देखना है। या आपको पूछना है
गार्जियन से उससे पूछना है। अगर पेशेंट होशो आवाज़ में वो बोल सकता है तो उससे पूछना है कि आप दोस्त उस पेशेंट से बात करना है कि आप क्या खाए थे, क्या पिए थे, काहे ऐसे हो गया, किस ढंग से कितना देर पहले खाए थे, है ना, वो आपको पूछना है ताकि आपको इलाज करने में आसान होगी। दूसरा होता है क्या दोस्तों कि अगर वह सुसाइड किया है तो आपको एक नोट पर, एक कॉपी पर, एक कागज़ पर या पैसा नोट पर आपको सुसाइड के लिए आपको घटनाक्रम का बारे में लिखेगा कि मैं जहर खा लिया हूँ, है ना, या मैं मूसा मारने की दवाई खा लिया हूँ, है ना, इंसेक्टिसाइड खा लिया हूँ, यानी बहुत सारा जो भी आपको खाया होगा वह आपको लिख करके रहेगा, तो उसको आपको देखना है। अगर वह बोलने की हालत में नहीं है तो आपको अभिभावक से बात करना है कि आपका पेशेंट क्या खाया, कितना देर पहले खाया और क्या खाया, डब्बा आपको देखना है, निगरानी करना है। उसके मुताबिक आपको ट्रीटमेंट करने में काफ़ी सहूलियत होगी और काफ़ी आसान होगा। उसमें लक्षण की बात करें तो लक्षण क्या आएगा कि मुंह से झाग आएगा, दूसरा होगा मितली आएगा, उल्टी होगा, बेहोश हो जाएगा, आपका यादाश्त जो है उसका समाप्त हो जाएगा, यानी मेमोरी लॉस हो जाएगा। उसके बाद साथ साथ करें मुंह में सूजन हो जाएगा, गोड़ हाथ पैर में सूजन होगा, आपका सेंसेटरी ऑर्गन लॉस हो जाएगा इत्यादि। आपका इसमें दस्त भी आएगा और आँख का जो पिपुल्स होता है, पुतली होता है, जो कभी कभी बड़ा फैल जाएगा, कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा हो जाएगा। तो यह सब उसका लक्षण है जिसको आपको देखना है। अब हम इलाज की बात करें तो वैसे में इलाज में आपको क्या करना है, पेशेंट को उसको सबसे पहले आप जान लीजिए कि उसमें आपको उससे पता लगा लीजिए कि क्या खाया नहीं खाया। उसके मुताबिक पेशेंट को लेटा करके आप पहले उसको उल्टी कराइए, यानी गैस्ट्रिक लीवाज उसको कराया जाता है। आपका उसमें जो बॉडी का जो साइन, बॉडी का जो पिछले वीडियो में मैंने बात किया था, जो TPR और BP जो वाइटल जो होता है उसको आप देखना है, पल्स देखना है ना, टेम्परेचर देखना है, रेस्पिरेशन देखना है, BP देखना है और SpO2 देखना है। और आँख के उसका बॉडी को आप क्लिनिकली रूप से प्रॉपर तरीका से आपको देखना है। देख करके जो आपको नज़र आता है उसके मुताबिक आपको इलाज करना है। गैस्ट्रिक लीवाज पहले कराइए, उल्टी अधिक मात्रा में ऐसे पेशेंट को आप उल्टी कराइए। और आपको अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट करने से अगर पेशेंट में सुधार नहीं आता है तो वैसे हालत में आप हायर सेंटर जहां सुविधा व्यवस्था उपलब्ध है वहां आप उस पेशेंट को आप दिखवाइए और इलाज कराइए ताकि वह पेशेंट क्योर हो जाएगा और वह ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक ये वो चिकित्सा क्या है, एक सेवा है, यह मानव सेवा है, यह सबसे बड़ी सेवा है। तो आप ये मानव सेवा करते हैं, ये बहुत बड़ा आप सेवा करते हैं। उसको गुनगुने पानी भी पिलाया जाता है, रोगी को सोने नहीं दिया जाता है। और हम बात करेंगे उस बंधु से, उस भाई से, उस जिम्मेवार व्यक्ति से, उस गार्जियन से कि अगर जहर का सामान लाते हैं तो उसको आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चे के पहुंच से दूर रखिए। अगर वह डब्बा खत्म हो गया है, उसमें का दवाई समाप्त हो गया है, ठीक है, कंटेनर आपका, तो उसको ज़मीन के नीचे उसको आप गाड़ दीजिए। या आपका दवाई यूज करने के बाद कुछ बचा हुआ है तो उस दवा को ऐसे जगह रखिए जहां बच्चे उस जगह पर नहीं पहुंचे और वो सुरक्षित रहा। यूज करने के बाद आपको क्या करना है, उसको यूज कैसे करना है, आपको मास्क को इस्तेमाल, कीटनाशक दवा का जब छिड़काव कहीं कर रहे हैं, कहीं स्प्रे कर रहे हैं तो आपको मास्क को यूज करना है, मास्क को पहनना है, ताकि उसका डस्ट आपको सांस के जरिए आपके फेफड़ों तक जाएगा जिससे आपको नुकसान पहुंचेगा। आपको मास्क पहन लिए, आप इसके साथ साथ आपको ग्लव्स पहन लीजिए, उसका जूता पहन लीजिए, शूज़ पहन लीजिए, तब वह चीज़ इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका भी सेफ रहते हैं। इसके साथ साथ वह जो आपका जो केमिकल होता है, वो जो दवाई होता है आपके स्किन पर पड़ता है तो आपको इसमें भी इसको नुकसान पहुंचता है, आपके बॉडी को काफ़ी इसमें नुकसान पहुंचता है। तो वैसे आपको बचना है और बच्चे के पहुंच से दूर रखना है। तो दोस्तों, यह वीडियो मेरा कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।